ऑल राइट, हेलो एवरीवन। ठीक है, आवाज़ वगैरह क्लियर है, स्क्रीन वगैरह सब क्लियर है। शुरू करते हैं। बता दें clear। चलो चलो चलो। सबसे पहले जो कोई भी लाइव देख रहा है, जो कोई भी यूट्यूब के ऊपर देखेगा, सबको वेलकम एंड आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुएरा है। आप लोग मुझे जो है एंशंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर के अंदर देख रहे हैं, ये ठीक है। अब इसके अंदर अभी तक अपन जो है वैदिक एज को डिस्कस कर चुके हैं, स्टोन एज को डिस्कस कर चुके हैं, कुछ बेसिक्स वगैरह अपन देख चुके हैं। उसके अलावा अपन क्या देख चुके हैं, उसके अलावा अपन जो है इस चीज़ के ऊपर फोकस कर चुके हैं कि जैनिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड आर्ट कल्चर वगैरह वाले जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको एक्सटेंसिवली कवर कर चुके हैं। इतना एक्सटेंसिवली मेरे ख्याल से शायद ही किसी ने करवाया होगा, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को कर चुके हैं। उसके अलावा अब अपन इस लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, इस लेक्चर के अंदर प्राइमरली बुद्धिज़्म के ऊपर फोकस करने वाले हैं। बुद्धिज़्म के अलावा क्या करेंगे, बुद्धिज़्म के अलावा अपना कुछ वीकली का रिवीजन बाकी है वो करेंगे। डेली के रिवीजन के अंदर अपन जैनिज़्म को एक बार वापस से डिस्कस करेंगे। ये दोनों चीज़ें करेंगे। वीकली का रिवीजन एंड में करेंगे, तो जिस किसी को मतलब उसके बाद जाना हो तो जा सकता है उस समय पर। और इस रिवीजन के अंदर अपन एंसो राइटिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो अपन ने एक हफ्ते पहले पढ़ा था ना एंशंट, और इसके अंदर उसकी आंसर राइटिंग करेंगे। उसके अलावा डेली के रिवीजन के अंदर अपन जैनिज्म वगैरह के बारे में एक बार फटाफट से वापस से देखेंगे, ठीक है। और बाकी बुद्धिज़्म तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो कोई भी यूट्यूब के ऊपर देख रहा है तो यूट्यूब के ऊपर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, लाइक करें वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, डिसलाइक करें अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। और कुछ और बाकी की प्लेलिस्ट वगैरह मैंने वहाँ पे डाल रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, ठीक है, कमेंट्स हैं, फीडबैक्स हैं, तो उनको आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी लिख सकते हैं जहाँ पे ये वीडियो अभी लाइव चल रहा है। और उसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, लेट स्टार्ट। कुछ भी डाउट हो, अच्छा एक और चीज़, जो कोई भी बीच में लाइव क्लास चल रही होती है तो बीच में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वो ठीक है, आपका जो भी है। वैसे मैं मल्टीपल बार मैसेजेस डाल देता हूँ, शेड्यूल भी डाल देता हूँ कि भाई कितनी बजे कौन सी क्लास लाइव होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई बीच में ज्वाइन करे और उसको कुछ भी डाउट हो तो वो डाउट जो है वहाँ पे हैंड वगैरह रेज करने का ऑप्शन है, तो वहाँ पे हैंड रेज कर दिया करो और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर लिख दिया करो। मैं एक बेसिक समझा दूंगा कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार उसको खोल के नहीं देखता हूँ तो मुझे ऐसे पता नहीं पड़ता कि भाई कौन सा नया बच्चा आया नहीं आया, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो, यूनिट 4 जैनिज्म। जैनिज्म अपन ने पढ़ा था। इसके अंदर सबसे पहले अपन ने इमरजेंस देखी थी, तो इमरजेंस के अंदर अपन ने क्या समझा था बताओ। सब तो भर रखा है, ठीक है, फिर भी नया ही भरते हैं। चलो यहाँ लिखता हूँ। ऑल राइट, जैनिज्म के अंदर जैनिज्म के अंदर अपन ने इमरजेंस देखी थी। इमरजेंस के अंदर अपन ने समझा था कि सिर्फ जैनिज्म ही नहीं बल्कि टोटल 62 नए नए सेक्ट्स आए थे, है ना, रिलीजियस सेक्ट्स। और ये जो सारे सेक्ट्स थे ये क्यों आ रहे हैं, ये ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को अपोज करने के लिए आ रहे हैं। जो क्षत्रिय पीपल हैं वो एक तो इनसे परेशान है, ठीक है। उसके अलावा जो वैश्य पीपल हैं इनकी भी अब इनकम वगैरह बढ़ गई है, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, पंचमार्क कॉइन्स वगैरह आ गए हैं, तो इनकी भी अब इनकम वगैरह बढ़ रही है। इनको रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, समझ में आया। जो नई क्लास बनी है, कौन सी नई क्लास बनी, तो सेठी क्लास अपन ने देखा था, ठीक है। तो जो सेठीज क्लास बनी है इनको रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। फिर उसके अलावा अपन ने क्या देखा था कि भाई शूद्र तो परेशान ही है ना, ठीक है। और तो यहाँ पे जो है जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म ये दोनों चीज़ें आएंगी। इनको जो है काफ़ी सिवाय सिर्फ जैनिज्म और बुद्धिज़्म ही नहीं आएगा, और भी ऐसे 60-70 और भी आएंगे, ठीक है। अब उनको जो है उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे नहीं। जैसे एक आजीविका आता है ना, लेकिन वो उन सब के बारे में अपन पढ़ते नहीं है। अपन जो है जैनिज्म और बुद्धिज़्म के ऊपर फोकस करेंगे। जैनिज्म और बुद्धिज़्म के अंदर भी अपन ने देखा कि भाई जैनिज्म के बारे में बेसिक जो है महावीर जो जैन थे इन्होंने ये सिस्टम शुरू करा था, रिलीजन वगैरह शुरू करा था, नहीं, गलत जवाब, ठीक है। ये 24th तीर्थंकर थे। इनसे पहले भी ये चीज़ चल रही थी। इनसे पहले टोटल 23 गुरु हो चुके हैं, जिसमें से जो फर्स्ट गुरु थे उनका नाम अपन ने देखा था ऋषभ देव, या फिर ऋषभनाथ, या फिर आदिनाथ, समझ में आया,
ठीक है, तो ये उनका नाम था। उसके अलावा जो है अपन ने देखा था कि जो 23rd तीर्थंकर है, 23rd तीर्थंकर क्यों है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पार्श्वनाथ है ना, पार्श्वनाथ। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो श्वेतांबर्स होंगे, तो श्वेतांबर्स आगे जाके यहीं पे एक सेक्ट बनेगा श्वेतांबर, और श्वेतांबर बोलेंगे कि भाई हम तो महावीर जैन को नहीं मानते हैं, हम तो ऋषभनाथ से लेकर के और पार्श्वनाथ के बीच के जितने भी 1 to 23 तीर्थंकर हैं सिर्फ उन्हीं को मानेंगे। समझ में आया? ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ पढ़ी थी अपन ने, इमरजेंस का बेसिक वगैरह देख लिया था, सिस्टम, ज़्यादा अपन फिलोसफी के अंदर उतरे नहीं थे, है ना। और क्या पढ़ा था बताओ? और अपन ने द्विज का कंसेप्ट पढ़ा था, है ना। तो द्विज के कंसेप्ट में क्या पढ़ा था? द्विज के कंसेप्ट में अपन ने देखा था ट्वाइस बॉर्न। क्या देखा था? ट्वाइस बॉर्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्वाइस बॉर्न? ट्वाइस बॉर्न का मतलब होता है 2 बार जन्मना। ये जो है ये प्रिविलेज सिर्फ मेल मेंबर्स के पास था। किसके मेल मेंबर्स? ब्राह्मण्स एंड जो अपने क्षत्रिय हैं एंड जो अपने वैश्य हैं, ठीक है। सिर्फ इनके ब्राह्मण्स और क्षत्रिय और वैश्य, सिर्फ इनके मेल मेंबर्स के पास ही ये वो था, ठीक है। फीमेल्स के पास नहीं था एंड शूद्र के पास नहीं था। जो कोई भी द्विज होता है या फिर ट्वाइस बॉर्न होता है, एक तो वो सेक्रेट थ्रेड पहन सकता है और दूसरा वो जो है वेद पढ़ सकता है। समझ में आया? ठीक है, तो वैदिक स्टडी वगैरह कर सकता है। कॉइन्स की बात करें तो कॉइन्स के अंदर अपन ने समझ लिया था कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे कौन से कॉइन्स आए थे? पंच मार्क्ड कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स आए थे, है ना। और ये पंच मार्क्ड कॉइन्स की क्या इंपॉर्टेंस थी बताओ? पंच मार्क्ड कॉइन्स ने कहीं ना कहीं बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिससे ये वैश्य पीपल हैं इनको बहुत ज़्यादा जो है प्रमोशन वगैरह मिला। और अब इनको किस चीज़ की ज़रूरत है? अब इनको ज़रूरत है रिस्पेक्ट की। सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक ये थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास है ना, थर्ड क्लास। ऐसे आप देखो, फर्स्ट क्लास कौन हुए? ब्राह्मण हुए। सेकंड क्लास कौन हुई? क्षत्रिय हुई। तो थर्ड क्लास कौन है? थर्ड क्लास ये लोग हैं। समझ में आया? थर्ड क्लास तो सुनने में ही अजीब सा लगता है, सोचो वो लोग तो वाकई थे वहाँ पर। समझ में आया? ठीक है, गुड। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? 5th सेंचुरी BC वगैरह का ये टाइम था, ये सब अपन ने देख लिया। देन हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ अपन ने शहर भी देखे थे, ठीक है। इन सबको हटा देते हैं। यहाँ पे अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट शहर भी देखे थे, ठीक है, इसी टाइम पे। तो कौन कौन से शहर देखे थे? टोटल 6 शहर देखे थे। मैंने आपको बताया था कि मेरा एक फ्रेंड है, नाम है उसका BV, है ना। भाविल वैष्णव नाम बताया था मैंने। भाविल वैष्णव जा रहा है किसके ऊपर? RC के ऊपर, ठीक है। RC एक बाइक आती है, उसके ऊपर जा रहा है। और कहाँ जा रहा है? अपने कौसम्बी टू K जा रहा है, ठीक है। तो कौसम्बी टू क्या नाम है भैया इसका, देखते हैं रुको। कौसम्बी टू कुशीनगर, ठीक है। यार एक आगे है ना कपिला वस्तु भी आता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी मामला फंस जाता है। चलो कोई बात नहीं, जितना याद रहे उतना ही ठीक है। तो कौसम्बी टू कुशीनगर, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाता है। और कौन जाता है? अपना भाविल वैष्णव जाता है। कहाँ जाता है? किसके ऊपर जाता है? तो RC गाड़ी के ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई? कौसम्बी हो गया इधर, ठीक है। कौसम्बी के अलावा कुशीनगर हो गया इधर। कुशीनगर के अलावा B से बनारस हो गया इधर। B से वैशाली हो गया। C से चिरांड हो गया। और R से राजगीर हो गया। समझ में आया? ठीक है, ये सारी सारी सिटीज़ देख ली। यहाँ पे पंचमार्क कॉइन्स मिले थे, सिंपल है। फिर उसके बाद क्या चीज़ देखी थी अपन ने भी? सेठीज वगैरह को देख लिया था। धर्म सूत्रा के अंदर अपन ने एक कंसेप्ट देखा था। ये धर्म सूत्रा जो है ये लॉ बुक्स होती थी, है ना। धर्म सूत्राज आर वर लॉ बुक्स। और इन लॉ बुक्स के अंदर क्या था? इन लॉ बुक्स के अंदर प्राइमरीली जो है डिनाउंस करा गया था, ये रिस्पेक्ट उनकी कम करी गई थी जो कि इंटरेस्ट के ऊपर लोन देते हैं। क्या करते हैं? इंटरेस्ट के ऊपर लोन देते, तो लोन ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। उनको जो है सोसाइटी के अंदर उनकी इज्जत कम रखी जाती थी। अब एक बात समझो कि बिजनेस चाहे कोई भी हो, अगर उस बिजनेस के अंदर आप लोन और इंटरेस्ट और इन सब चीज़ों को अगर आप कम कर दोगे ना, तो फिर वो बिजनेस का चलना मुश्किल है। समझ में आया? फिर तो आप मतलब ठीक है, धर्म कर्म की बात कर रहे हो, बढ़िया बात है, लेकिन बिजनेस को ग्रो करने के लिए इंटरेस्ट वगैरह की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे अपने अपने इंडस्ट्री के अंदर अपनी जो भी इकोनॉमी वगैरह है उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सभी को बहुत भली भांति तरीके से पता है। इकोनॉमी के अंदर भी सिर्फ अपन बैंकिंग के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं। इतने क्वेश्चन इकोनॉमी में बैंकिंग से आते हैं जितने क्वेश्चन और किसी चीज़ से नहीं आते। तो इतने क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बैंकिंग की इंपॉर्टेंस और पूरा का पूरा बैंकिंग किसके ऊपर चल रहा है? इंटरेस्ट अर्नड एंड इंटरेस्ट लॉस्ट, इसके बीच का जो पूरा सीन है वही बैंकिंग है। समझ में आया? ठीक है। जो उनके जो डेटर्स होते हैं, ठीक है, और जो उनके क्रेडिटर्स होते हैं, इन दोनों के बीच का जो इंटरेस्ट होता है ना, दैट इज बैंकिंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? गुड। देन अपन ने महावीर के बारे में देखा था। महावीर के बारे में क्या देखा था बताओ? महावीर की बर्थ वगैरह देखी थी। तो बर्थ जो है इनकी कहाँ पर हुई थी?
महावीर की बर्थ वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, ठीक है। और वैशाली राजगीर में हुई थी, नहीं सॉरी वैशाली में हुई थी, ठीक है। और कैवल्य इन्होंने अटेन करा था। कैवल्य अटेन करने का मतलब होता है परफेक्ट नॉलेज। अदर तीर्थंकर के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्लेसेस कौन कौन से एसोसिएटेड है, तो टोटल अपन ने कौन कौन सी, एक तो वैशाली देखी थी, वैशाली के अलावा अपन ने एक जो है KC देखा था, है ना, ठीक है। KC और MM यही सारी प्लेसेस देखी थी मेरे ख्याल से। गुड, यही सारी प्लेसेस देखी थी। और उसके बाद लास्ट में जो है एक और प्लेस देखी थी जिसका नाम था, क्या नाम था बताओ, जिसका नाम था P, ठीक है। तो पावनपुरी, लास्ट में पावनपुरी के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, वैशाली के अंदर इनकी बर्थ होती है, ठीक है। पावनपुरी में इन्हें क्रीमेट किया जाता है ना। उसके अलावा अपन ने यहाँ पे मगध देखा था, मगध के अलावा मिथिला देखा था, मिथिला के अलावा यहाँ पे कौशाली तो देखा ही था, ठीक है। कौशाली के अलावा यहाँ पे अपन ने जो है एक और सिटी देखी थी। कौन सी सिटी थी बताओ? कौशाला था, ठीक है, और एक चंपा था, ठीक है। तो चंपा एक सिटी देखी थी। तो बाकी मिथिला हो गया, मगध हो गया, पावापुरी हो गया, ठीक है। पावापुरी जो है राजगीर के अंदर है, ठीक है। ये सब चीज़ें अपन ने देख ली। फिलॉसफी, बेसिक फिलॉसफी, वेद को मानते हैं या रिफ्यूट करते हैं? देखो भाई, वेद को मानते हैं और रिफ्यूट तो जो है, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वेद को रिफ्यूट करते हैं, वर्ण सिस्टम को मानते हैं, ठीक है। ये रहा, है ना, वर्ण सिस्टम को मानते हैं। और वर्ण सिस्टम को जो है बुद्धिस्ट जो है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इनको वो करते, रिफ्यूट करते हैं। दोनों बुद्धिस्ट अभी पढ़ेंगे अपन, तो उसके अंदर देखेंगे कि भाई जो वर्ण सिस्टम है एंड जो कास्ट सिस्टम है, दोनों को ही रिफ्यूट किया जा रहा है। उसके अलावा सोल और गॉड, इन दोनों के बारे में देखेंगे, सोल और गॉड, है ना, कि भाई इन दोनों को ये लोग मान रहे हैं। अब गॉड के अंदर बस इतनी सी चीज़ है कि गॉड के अंदर गॉड को जीना या फिर इनके जो तीर्थंकर है, ठीक है, महावीर जैन, इनसे नीचे रखा गया है, समझ में आया, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। पेट्रोनेज, चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें पेट्रोनेज दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ये पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये वापस जो है कर्नाटक भी गए थे, ठीक है। बाद में कर्नाटक भी गए थे जब फेमाइन आया था। कहाँ पे फेमाइन आया था? मगध के अंदर जब फेमाइन आया था, ठीक है। तो ये कर्नाटक भी गए थे। गुड। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, चलो ये सब हो गया। देन अपन ने सेक्ट्स देखे थे, कुछ एक सेक्ट्स देखे थे, किसके अंदर? जैनिज्म के अंदर। तो जैनिज्म के अंदर प्राइमरीली अपन ने दो सेक्ट्स देखे थे। एक तो थे दिगंबर, है ना, और दूसरे थे श्वेतांबर, ठीक है। दिगंबर के अंदर अपन ने देखा था कि भद्रबाहु ने इन्हें लीड करा था। श्वेतांबर के अंदर अपन ने देखा था कि किन्होंने लीड करा था बताओ, ठीक है। तो स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र ने इन्हें लीड करा था, ठीक है। फिर दिगंबर के अंदर अपन ने वापस कुछ और भी सेक्ट्स देखे थे, जैसे कि यहाँ पे एक मूल संघ देखा था। मूल संघ के अलावा 20 पंथी देखा था। 20 पंथी के अलावा 13 पंथी देखा था। 13 पंथी के अलावा तारापंथी देखा था। यहाँ पे भी अपन ने कुछ जो है सेक्ट्स देखे थे, जैसे कि कौन कौन से देखे थे, जैसे कि अपन ने मूर्ति पूजक देखे थे और तेरापंथी देखे थे, ठीक है। और उसके अलावा जो है तेरापंथी यहाँ पर दोनों जगह देखे, ठीक है। उसके अलावा स्थान कवासी देखे थे, है ना, तो ये तीनों यहाँ पर देखे थे, ठीक है। गुड। फिर मूर्ति पूजक और स्थान कवासी में अपन ने प्राइमरी डिफरेंस पढ़ा था कि जो स्थान कवासी हैं ये एक तो आइडल वर्शिप नहीं कर रहे हैं, दूसरा ये मुंह पट्टी पहन रहे हैं, समझ में आया, ठीक है, मुंह पे एक पट्टी बांध रहे हैं, मुंह पट्टी। फिर उसके बाद यहीं पे अपन ने जो है कुछ बुक्स के बारे में देखा था। कौन कौन सी बुक्स देखी थी भाई? बुक्स के अलावा पहले एक अपन ने अविकार्स ऐसा कुछ भी देखा था, ठीक है। अविकार्स एग्जैक्टली नाम हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, अभी देख लेंगे, ठीक है। तो अविकार्स भी देखा था। ये कौन थी? ये विमेन, फीमेल मॉन्क्स थी, है ना, फीमेल मॉन्क्स यहाँ पर थी। उसके अलावा अपन ने यहाँ पे देखा था कि ये लोग जो है ये महावीर जैन को ही रेफ्यूट करते हैं, महावीर जैन के अंदर नहीं मानते। उसके अलावा अपन ने देखा था कि बुक्स, है ना, बुक्स या फिर टेक्स्ट। तो बुक्स या फिर टेक्स्ट के अंदर अपन ने एक तो यहाँ पे देखा था, क्या क्या देखा था बताओ? एक तो अपन ने वीर सेन, जो कि नहीं, गलत जवाब, जीन सेन। एक तो अपन ने जीन सेन जो कि डिसाइपल हैं किसके? वीर सेन के। उनकी कुछ बुक्स देखी थी, है ना, ठीक है। उनकी बुक्स के अलावा अपन ने क्या देखा था? उनकी बुक्स के अलावा अपन ने बाद में भद्रबाहु की बुक्स तो यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना, भद्रबाहु की बुक्स वगैरह ये सब होगी। यहाँ पे अपन ने जो है अगमास देखे थे। अगमास वर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, अगमास इनके सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है। अगमास को कहाँ पे कंपाइल किया गया? तो वल्लभी के अंदर कंपाइल किया गया था, ठीक है। वल्लभी कहाँ है? गुजरात के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर एक सेशन हुआ था इनका, उसके अंदर कंपाइल किया गया था। फिर अगमा के अलावा और अपन ने यहाँ क्या क्या देखा? तो यहाँ पे अपन ने एक तो अंग एंड उपंग देखे। अंग एंड उपंग के अलावा और क्या देखा? उसके अलावा अपन ने जो है 4 सूत्रा देखे, है ना, अगमा के अंदर ही 4 सूत्रा कौन कौन से देखे? एक तो छेदा देखा, ठीक है। उसके अलावा एक कल्लिक देखा, उसके अलावा एक मूल देखा, और उसके अलावा एक प्राकृत ऐसा करके कुछ ऐसा अलग सा नाम है, ठीक है, तो वो देखा। गुड। फिर उसके बाद क्या देखा भाई? बुक्स यहाँ पे और भी बुक्स देखी थी, अभी कुछ देख लेंगे उनको, ठीक है। चलो
चलो ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। प्रकीर्णा का सूत्र, ठीक है, ये देखा, गुड। यहाँ पे किस किस को देखा, तो देखो भाई, ये जो जीन सेन है, वीर सेन के जो डिसाइपल हैं, इनकी अपन ने बुक्स देखी, महापुराण एंड आदि पुराण, है ना। और कौन सी बुक्स देखी, तो युवा संग्रहम और कल्प सूत्र, ये भद्रबाहु की बुक्स देखी, ठीक है। ये सब अपन ने देख लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई अपनी। टेम्पल्स की अगर अपन बात करें तो टेम्पल्स इनके कहाँ कहाँ देखे, गुड। नाउ ये टेम्पल वाले पूरे सेक्शन को अपन ने टोटल 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करके पढ़ा था। सबसे पहले पार्ट के अंदर अपन ने जो है हरियाणा और राजस्थान और गुजरात, ये तीनों के टेम्पल्स देखे थे। फिर अपन ने जो है मध्य प्रदेश और यूपी और बिहार और झारखंड और जो है उड़ीसा, इनके टेम्पल्स देखे थे। फिर अपन ने लास्ट जो है कर्नाटका का कुछ देखा था, ठीक है। कोशिश करते हैं जितनों को रिवाइज कर सकें। तो हंसी या फिर हिसार के अंदर अपन ने क्या चीज़ देखी थी, यहाँ पर अपन ने जो है जैन ब्रॉन्ज स्टैचूज देखे थे। राजस्थान के अंदर अपन ने 3 साइट्स देखी थी। 3 साइट्स कौन कौन सी देखी थी, सबसे पहले अपन ने देखी थी रणकपुर जैन टेम्पल। रणकपुर जैन टेम्पल के अलावा अपन ने देखा था अपना माउंट आबू, ठीक है। तो माउंट आबू के अंदर दिलवारा जैन टेम्पल। उसके अलावा अपन ने यहाँ पे जो एक नियस्ती ऐसे करके एक टेम्पल है, ठीक है, उसको देखा था। फिर गुजरात के अंदर अपन ने क्या क्या देखा, गुजरात के अंदर अपन ने अलोका देखा, ठीक है, नहीं अकोटा देखा, अलोका नहीं, अकोटा देखा, है ना। अकोटा के अंदर भी अपन ने जो है यही जैन ब्रॉन्ज फिगर्स देखे, है ना। फिर उसके अलावा और क्या देखा, अकोटा के अलावा यहाँ पे गिरनार टेम्पल रेंज देखी। गिरनार टेम्पल रेंज के अलावा यहाँ पे जो है अपन ने एक चीज़ और देखी थी, इसको देखते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, मध्य प्रदेश के अंदर अपन ने एक शानदार स्टैचू देखा। 84 फीट टॉल स्टैचू था ये, 84 फीट टॉल स्टैचू। स्टैचू का क्या नाम था, इसका नाम था 52 गजा, है ना, 52 गजा या फिर 52 गज इसका स्टैचू का नाम था। फिर उसके अलावा अपन ने यूपी के अंदर अपन ने देवगढ़ के अंदर शांतिनाथ को देखा, ठीक है, शांतिनाथ ये टेम्पल देखा। शांतिनाथ देवगढ़ के अलावा बिहार के अंदर अपन ने क्या देखा बताओ। बिहार के अंदर अपन ने 2 साइट्स देखी, एक तो चौसा, है ना, और चौसा के अंदर वापस से अपन को ये जैन ब्रॉन्ज टेम्पल्स स्कल्पचर्स वगैरह मिले, ठीक है। चौसा के अलावा अपन ने जो है यहाँ पे एक, हाँ ठीक है, तो पावापुरी भी यहाँ पे देखा अपन ने। पावापुरी के अंदर क्या चीज़ हुई है बताओ। पावापुरी के अंदर भाई जो क्रीमेट किया गया था महावीर जैन को, है ना। फिर उसके अलावा अपन ने जैन यहाँ पे झारखंड के अंदर क्या देखा, शिखरजी देखा, है ना। और शिखरजी के अंदर 20 तीर्थंकर्स, 20 डिफरेंट तीर्थंकर्स ने यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति करी थी, ठीक है। फिर उसके अलावा उड़ीसा के अंदर अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स देखी। इन केव्स के अंदर अपन ने क्या देखा, इन केव्स के अंदर अपन ने 3 गुफाएं भी देखी। कौन कौन सी गुफा देख ली भाई, तो रानी गुफा देख ली, हाथी गुफा देख ली और गणेश गुफा देख ली, है ना। फिर उदयगिरी खंडगिरी केव्स के अलावा कुछ और केव्स भी देखी थी अपन ने, गुड ठीक है। चलो और केव्स कौन कौन सी देखी थी, वीडियो कितना सब पढ़ लिया, गुड यार। इसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी लोगों ने, जिसने किसी ने भी वीडियो देखा हो, उसने रिवीजन ज़रूर कराओ। रिवीजन नहीं करा तो ये सब आपको लग रहा हो कि भगवान जाने क्या हो रहा है, भगवान जाने क्या गोले बनाया जा रहा है, लाइनें खींचे जा रहा है, गोले बनाया जा रहा है, लाइनें खींचे जा रहा है, ठीक है। तो चलो आगे। तो उसके बाद अपन ने कुछ जो है और केव्स भी देखी थी। कौन सी केव्स देखी थी, तो एक तो यहाँ पे उड़ीसा के अंदर उदयगिरी खंडगिरी देख ली। उसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर अपन ने आदमगढ़ केव देखी। आदमगढ़ के अलावा भीमबेटका देखी, है ना। फिर अपन ने यहाँ पे जो है महाराष्ट्र के अंदर नंबर ऑफ केव्स देखी, है ना। वो नंबर ऑफ केव्स के अलावा यहाँ पे अपन ने कर्नाटका के अंदर बादामी केव्स देखी, है ना। अब ये नंबर ऑफ केव्स के अंदर कौन कौन सी, नासिक देखी, पांडुलेना देखी। पांडुलेना नासिक दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ना। अजंता देखी, एलोरा देखी, मल्टीपल बार अजंता एलोरा, ऑब्सेस्ड है अजंता एलोरा से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, इसके अलावा एलिफेंटा केव्स भी यहीं पर है। एलिफेंटा केव्स के अलावा जो है यहाँ पर 2-4 और भी केव्स हैं, ठीक है। तो ये एलिफेंटा तो हो गया, ठीक है। नासिक केव्स हो गया ना, नासिक हो गया, पांडुलेना हो गया, है ना, पेड़ से हो गया, अजंता हो गया, एलोरा हो गया, एलिफेंटा हो गया, पेड़ से भी एक, ठीक है। और भी देखते हैं अभी, चलो ठीक है, गुड। फिर उसके अलावा अपन ने यहाँ पे जो है गुंटूर केव्स देखी। गुंटूर केव्स कहाँ पर देखी, अपने आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर अपन ने नीचे तमिलनाडु के अंदर जो है महाबलीपुरम केव्स देखी, है ना। ये सारी केव्स यहाँ पर देख ली, गुड। फिर उसके बाद चलो आगे चलो, देखो ये केव्स, झूठ नहीं बोल रहा था, देखो पढ़ा है ये सब अपन ने चलो यहाँ देखो, महाबलीपुरम केव टेम्पल्स, गुंटूपल्ली केव्स, उदयगिरी खंडगिरी, अजंता एलोरा, बाघ केव्स भी देखी, ठीक है। तो बाघ केव्स नहीं है, बाघ केव्स भी देखी। बाघ केव्स के अलावा पांडवलेनी पढ़ लिया,
पांडवलिनी, नासिक केव्स, कन्हेरी केव्स भी देखी है ना, कन्हेरी केव्स, कन्हेरी के अलावा एलिफेंटा केव्स हो गया, करला भी देखी, बेट से भी देखी, ठीक है, तो बेट से तो बोल दिया अपन ने, करला देखी, ठीक है। फिर उसके अलावा बादामी केव्स यहाँ पर अपन ने देख ली, उदयगिरी, ये एक दूसरी उदयगिरी, ये बताया मैंने, अच्छा ये भी नहीं बताया ना, गुड, ठीक है, तो ये भी एक केव्स देखी। उसके अलावा और कौन सी, बराबर केव्स, बिल्कुल बराबर कैसे भूल गए, बराबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बराबर केव्स देखी, ये वहाँ पर है, ठीक है, बिहार में है, ठीक है। उसके अलावा आदमगढ़ और भीमबेटका, ये दोनों एक्चुअली केव शेल्टर्स हैं, ठीक है, केव्स का में केव शेल्टर ज़्यादा, रॉक शेल्टर है, ठीक है। चलो गुड, चलो ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया चित्र देख लिए थे सारे, है ना, ये सब देख लिया था, सारी जैन है, ये सब देख लिया था, किंग खरेवला, ठीक है, इनको देखा था, सेकंड सेंचुरी से लेकर के फर्स्ट सेंचुरी बीसी के बीच में बनाई गई थी। अच्छा, एक कर्नाटक वाला तो डिस्कस ही नहीं करा, तो यहाँ पे अपन ने श्रवण बेलगोला देखा, यहाँ पे जो है एक तो इनका स्टैचू देख लिया था 52 गज, है ना, 84 फीट का, ये 52 गज है ना। उसके अलावा यहाँ पे जो अपन ने क्या देखा, फिर वापस बताओ, यहाँ पे अपन ने जो है उनके पुत्र का स्टैचू देखा, ठीक है, ये आदिनाथ का स्टैचू था, ये किसका स्टैचू है, ये उनके पुत्र बाहुबली का स्टैचू है ना, चामुंडराय ने बनवाया था ये, और गोमतेश्वरा स्टैचू है, ठीक है, गोमतेश्वरा स्टाइल जो भी, ठीक है। फिर उसके अलावा और क्या देख लिया भाई, ये सारी चीज़ें होगी। अच्छा हाँ, ये देखो गुजरात के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह देखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको नहीं भूलना चाहिए था, पलीतना, पलीतना देखी, पलीतना जो है होलीएस्ट साइट है श्वेतांबर पीपल की, समझ में आया, ठीक है, गुड। चलो भाई खत्म। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर वापस से बहुत ज़्यादा हैवी था, लैंग्वेज एंड लिटरेचर यहीं पे इसके साथ फटाफट खत्म करते हैं। प्राकृत हो गया, पाली हो गया, संस्कृत हो गया, सौरेशनी हो गया, है ना, अर्धमगधी हो गया, ब्राह्मी हो गया, कन्नड़ हो गया, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस देख ली थी। उसके अलावा कुछ बुक्स देखी थी संस्कृत बुक्स के अंदर, जैसे उपमित भाव और कथा, ठीक है, ये सिद्धरासी ने लिखी थी, है ना। फिर एक शांतिनाथ चरित्र लिखी थी, ये इसको जो है यूनेस्को का ग्लोबल ट्रेजर का भी सर्टिफिकेट मिल चुका है, समझ में आया। दिगंबर कुछ अपन ने वो टेम्पल्स वगैरह, सॉरी बुक्स देखी थी, जैसे कि एक कर्म प्रभिता और काश्य प्रभिता, है ना, कर्म प्रभिता को शक्त क्या है बता दो, शतकंदघना, ठीक है, शतकंदना भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुंड और कुंडा कुंडा, इन दोनों के बारे में देखा था अपन ने। तो कुंड जो है इनकी बुक्स सम्यास एंड नियम सार, ठीक है, सम्यसार एंड नियम सार, ठीक है। फिर सामंत भद्र की दो बुक्स देखी, रत्न सर्वचक्र और उसके अलावा जो है अप्तमीमांसा, है ना। देन इलांगू अधिगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, इलांगू अधिगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिलापदिकारम इनकी बुक्स थी, ये अपने आप में एक जैन मोंग थे, है ना। फिर उसके अलावा पांड्या किंग्स के टाइम पे लिखी गई थी एक कन्नड़ बुक, कन्नड़ लिटरेचर के बारे में मैंने बताया था, कन्नड़ लिटरेचर जो है वो जैन रिलीजन से ही शुरू हुआ है कहीं ना कहीं, है ना। तो कन्नड़ लिटरेचर के अंदर अपन ने क्या देखा था, यहाँ पे अपन ने माधव की एक बुक देखी थी जिसका नाम था धर्म नाथ पुराण, ठीक है, नाथ ही है शायद, देख लेना एक बार, ठीक है। तो धर्मनाथ पुराण, ठीक है। उसके अलावा दो पुराण और भी देखी, बताओ कौन सी, महापुराण एंड आदि पुराण, है ना। देखिए ना किसने लिखी है, ये लिखी जीन सेन ने, ठीक है, गुड। फिर उसके बाद तमिल के अंदर अपन ने कौन सी देखी, नलतियार के अलावा ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ देखी, जैसे कि वल्लभी और कलिंग, है ना, ये सब चीज़ें हो गई, गुड। चलो यही पढ़ा था, हो गया। चलो नेक्स्ट जो चीज़ है, जो अब जो टॉपिक शुरू होता है, दैट इज़ बुद्धिज़्म, ठीक है। तो अभी तक मैं अगर कुछ डाउट्स हो पहले की क्लास के या जिसके भी, तो बता दो फटाफट। क्या क्लास लाइव तो है ना, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है।
कुछ इशू हो तो ग्रुप में लिख देना, वैसे मेरे ख्याल से लाइव है ना? चलो ठीक है, ऑल राइट। बुद्धिज़्म से स्टार्ट करते हैं, होप ये अभी तक सब समझ में आ गया। अब बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो सबसे पहले जैसे जैनिज़्म के अंदर अपन ने पढ़ा कि भैया व्हाट इज़, क्या पढ़ना क्या है, ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पढ़ना क्या है। तो उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा, उसके अंदर अपन ने सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ी जैनिज़्म के अंदर, ठीक है, स्कॉलर, सेक्ट एंड टेक्स्ट, सिर्फ ये 3 चीज़ें, SST। यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है, यहाँ पे इस SST से बहुत ज़्यादा कुछ और भी ज़्यादा कुछ है, समझ में आया? ठीक है, और ऐसा अपन को कैसे पता पड़ता है भाई, अपने को भटके तो आ नहीं रहे, था तो वहाँ पर भी फिलॉसफी और ये और वो और बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ पर अपन क्यों नहीं पढ़ रहे थे और यहाँ पर क्यों पढ़ेंगे, इन चीज़ों के चक्कर में पढ़ेंगे। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दिख रहे हैं? ठीक है, तो मेंस के और प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स जो सारे बुद्धिज़्म के ऊपर आए, अब दिख रहे हैं कितने सारे आए हैं। ज़्यादा, लेकिन इतने क्वेश्चन नहीं थे, ये तो 10-12 क्वेश्चन है कम से कम, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन है भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो स्कॉलर सेक्ट और उसके ऊपर ही है, जैसे स्कॉलर वगैरह के ऊपर तो है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ स्कॉलर स्कॉलर वो सब तो है ही है। आर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन है, वहाँ पे आर्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं था, नॉट इवन वन सिंगल क्वेश्चन ऑन आर्ट। यहाँ पे आर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन है, ठीक है। बुद्धिस्ट टू पार्ट डायरेक्टली पूछा गया है ना। फिर उसके अलावा ये देखो, ये सबसे शानदार क्वेश्चन है, 2020 के अंदर आया, तो इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 2020 में GS पेपर 4 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। GS पेपर 4 में क्वेश्चन आया, व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रेलेवेंट टुडे एंड व्हाई। डायरेक्टली बुद्धा की फिलॉसफी से क्वेश्चन आया है। वहां पे अपन ने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा था जहां पे जो है फिलॉसफी का कुछ भी क्वेश्चन हो, समझ में आया? तो यहाँ पे डायरेक्टली फिलॉसफी के ऊपर क्वेश्चन है, इसलिए फिलॉसफिकल पार्ट के ऊपर भी अपन फोकस करने वाले हैं। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पे अपन ने देखा था कि जैनिज्म से मेंस में कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एक भी क्वेश्चन नहीं है, समझ में आया? ठीक है, पिछले 10 सालों में। और यहाँ पर जो 2020 में ही मिल गया, तो 2020 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? अगर आप 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों में से किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, 2018 के बाद जो कुछ भी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले का भी खैर है ही है, लेकिन 2018 के बाद तो जो भी है, 18-19 के बाद तो जो भी वो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रेलेवेंट, ये फिलॉसफी का क्वेश्चन है, सिर्फ यही एक क्वेश्चन नहीं है, इसके अलावा ये तो डायरेक्ट हो गया, इसके अलावा इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी मल्टीपल बार बने हैं, वो मैंने यहाँ पर लगाए नहीं है लेकिन देखे हैं मैंने। जैसे एक मिडल पाथ के ऊपर एक बार एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, शायद 2018 या 19 या कब आया था, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, लेकिन मिडल पाथ पे एक क्वेश्चन आया था, गुड लाइफ और मिडल पाथ, गुड लाइफ भी उसके साथ में ही था मेरे ख्याल से, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ गुड लाइफ, तो बहुत भारी क्वेश्चन हो जाता है गुड लाइफ का कंसेप्ट, ठीक है। ये भी GS पेपर 4 में आया था, तो 1 में तो इतना कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन 4 में आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ पर भी आ रहा है पढ़ लेते हैं। फिर यहाँ पर भी कुछ एक क्वेश्चन हैं, स्कॉलर्स के ऊपर ही हैं, सेक्ट्स के ऊपर ही हैं, टेक्स्ट के ऊपर ही हैं, ठीक है, केव्स के ऊपर भी हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन जैनिज्म के अंदर नहीं थे, केव्स साइट्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चन है। तो फोकस किसके ऊपर करने वाले हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को अभी यहाँ पे देखने का कोई मतलब नहीं है। फोकस किसके ऊपर करने वाले हैं, सबसे पहले तो वही 3 चीज़ें, स्कॉलर, सेक्ट एंड टेक्स्ट, सबसे पहले तो ये इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद जो है अपन कुछ साइट्स के ऊपर भी फोकस करेंगे, अलग अलग जो साइट्स हैं, केव्स वगैरह हो गए, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स वगैरह हो गए, ठीक है, स्तूपा वगैरह हो गए, तो उन सब की साइट्स वगैरह के लोकेशन देखेंगे। एक बार ही क्वेश्चन आया, लेकिन एक बार ही क्वेश्चन आना इनफ होता है, समझ में आया? ठीक है, उसके अलावा टर्म्स के ऊपर भी फोकस करेंगे, अलग अलग टर्म्स के ऊपर 2 से 3 बार कम से कम क्वेश्चन आ चुके हैं। टर्म्स जैसे उल्टी सीधी टर्म्स दे देते हैं, ठीक है, कुछ भी कोई पोस्ट वगैरह की टर्म दे देते हैं, या फिर जो है बोधिसत्वा की कुछ टर्म दे दी, पर्टिकुलर टर्म दे दी, कोई अलग अलग प्रैक्टिसेस दे दी है ना, कि ये प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है। उसके अलावा जो डिफरेंट बुद्धा के जो अवतार वगैरह है, पहले के अवतार, बाद के अवतार, इसके ऊपर क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप की जो टर्म्स हैं इनके ऊपर फोकस करेंगे। लार्जली जो है आर्ट एंड कल्चर हैवी होने वाला है पूरा का पूरा सेगमेंट, है ना। उसके अलावा इंटरनल फिलॉसफी, यहाँ पर जो है सेक्ट की इंटरनल फिलॉसफी पर भी क्वेश्चन पूछा है ना, दिस इज बहुत ज़्यादा डीप है ये, ठीक है, बट इंटरनल फिलॉसफी पर भी क्वेश्चन पूछा है। जैसे वहाँ पे जैनिज्म में तो फिलॉसफी पर ही नहीं था, ठीक है, यहाँ पे इंटरनल जो अंदर का जो सेक्ट है, सब सेक्ट है, उनके अंदर क्या फिलॉसफी है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो वो भी एक बार जितना हो सकेगा उतना तो देख ही लेंगे। इसके अलावा
इसके अलावा इंटरनल फिलोसफी वगैरह हो गया, सबसेक्ट्स वगैरह अपन देख लेंगे और कौन कौन से सबसेक्ट्स हैं, क्योंकि सीधा ये नहीं पूछते कि भाई महायान, हीनयान, वो वज्रयान, वो सब बताओ, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप उतर जाते हैं। फिलोसफी जो बुद्धा की जो फिलोसफी है, ठीक है, फ्यूचर बुद्धा वगैरह, उसके बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया कि भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले। ये पूरे सेगमेंट के अंदर होगा। आज के इस लेक्चर के अंदर अपन प्राइमरीली इतना डीप में नहीं उतरेंगे। आज जो लेक्चर है उसके अंदर मेंस के कुछ क्वेश्चंस का अपन आंसर निकालेंगे। वो सारा का सारा जो है वो आपका ओल्ड एनसीईआरटी, पहले तो पढ़ क्या रहे हैं, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, है ना, मल्टीपल बार बता चुका हूँ, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो इस ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर भी अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये 2 पेज के साथ में ये चैप्टर फाइनली खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर बस यही सब है। बाकी जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये सब पढ़ेंगे, वो ओल्ड एनसीईआरटी में तो है नहीं, तो क्या पढ़ेंगे, नहीं पढ़नी तो है भाई, क्या करें। तो पढ़ेंगे, नितिन सिंघानिया वगैरह से पढ़ेंगे, ठीक है, नितिन सिंघानिया को रेफ़र करेंगे। उसके अलावा जो 11th क्लास के आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी, उसको भी रेफ़र करेंगे। और मल्टीपल अलग अलग जगह पे, जैसे मौर्य वगैरह के टाइम पर भी वो चीज़ें आएंगी, तो तब भी देखेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फटाफट। बुद्धिज़्म, सबसे पहले बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफ़ी देख लेते हैं कि भाई बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफ़ी क्या है। तो 3 पार्ट के अंदर अपन फ़िलॉसफ़ी करेंगे, बस 3 ही पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि क्यों लिख रहे हैं, समझ में आया। जब ये पता पड़ जाएगा कि वाई, तो ये भी पता पड़ जाएगा कि वॉट, समझ में आया। तो ये पता होना चाहिए कि भाई क्यों लिख रहे हैं। इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मेंस के अंदर इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रीलिम्स में नहीं आएंगे। क्वेश्चन पूछे हैं लेकिन वो बहुत कम पूछे हैं, समझ में आया, बहुत मात्रा बहुत कम है। और उसके ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा इसके अंदर बिल्कुल संधि विच्छेद करने जाओगे तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है। तो फिलॉसफी के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो वो अपने जो है कहाँ पर काम में आएगा, मेंस में काम में आएगा, कि बुद्धा की फिलॉसफी है ना, बेसिक, बहुत ज़्यादा अपन वैसे भी वो फिलॉसफी ऑप्शनल वाले तो करने वाले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक करेंगे। जिसके अंदर ऐसे पहला जो पॉइंट है, या फिर जैसे एक ये क्वेश्चन था, देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, टाइम पास क्यों करें। What teachings of Buddha are most relevant today and why? Discuss. समझ में आया, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं कि what teachings of Buddha are relevant today and why. Let's discuss. चलो, फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है मिडिल पाथ। बुद्धा जो है मिडिल पाथ की बात करते हैं। मिडिल पाथ का कहीं ना कहीं मतलब ये होता है कि भाई आप जो है बहुत ज़्यादा लग्जरी की लाइफ मत जियो, बहुत ज़्यादा एकदम वैराग्य का जीवन भी मत जियो, ठीक है। इन दोनों के बीच का एक जीवन जियो, ठीक है, जिसके अंदर दोनों के कहीं ना कहीं जो है अंश होने चाहिए, कॉन्फ्लुएंस होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा एक जीवन जियो जो कि सस्टेनेबल हो, समझ में आया, ये दोनों ही सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा एक जीवन जियो जो कि सस्टेनेबल हो, ये तो फर्स्ट चीज़ होगी। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो कि बुद्धा ने हमको मिडिल पाथ समझाया, और मिडिल पाथ हमको जो है आज मॉडर्न डे के अंदर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वगैरह कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ गलत है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं लिखना तो ऐसे लिखोगे भाई लोग एक्सेसिव कैपिटलिज्म का भाव बहुत ज़्यादा हो गया, कंज्यूमरिज्म का भाव बहुत ज़्यादा हो गया है ना। इन सारी चीज़ों के चक्कर में अपनी सोसाइटी एट लार्ज को लॉस हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन वगैरह का इशू आ रहा है, इंपोर्ट वगैरह अपन बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं जिससे इकोनॉमी पर इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर ना हो, अगर बुद्धा की टीचिंग को अपन फॉलो करें तो अपन आगे जा सकते हैं। सेकेंड चीज़ उन्होंने बताई थी कि भाई इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ खुद का मत देखो, सबका देखो, समझ में आया, ठीक है। तो सबका देखना है। फिर उसके बाद थर्ड चीज़ इन्होंने क्या बताई थी, थर्ड चीज़ इन्होंने बताई थी कि जो डिज़ायर्स हैं, डिज़ायर्स आर मेन कॉज ऑफ सफरिंग, समझ में आया, ठीक है। सफरिंग का कॉज क्या है, डिज़ायर्स हैं। तो ये अपने क्या काम का है, अपने ऐसे काम का है कि भाई डिज़ायर्स, जो एक्सेसिव मटीरियल डिज़ायर्स हैं, समझ में आया, इसके ऊपर ऐसे भी आ चुका है, ऐसे के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेसिव मटीरियल जो डिज़ायर्स हैं, वो डिज़ायर्स अपन को, अच्छा यार यहाँ पे ऐसे नहीं लगा है ना, गुड। अब अपन ऐसे भी एक बार उसको रखेंगे तो सही, वरना भूलने क्या मतलब है। तो एक्सेसिव मटीरियल डिज़ायर जो है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। उनके बारे में मिडिल पाथ मैंने आपको बता दिया कि भाई एक्सेस ऑफ बोथ वर्ल्ड्स शुड बी अवॉइडेड, और रीज़न को डेवलप करो, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में आगे इसके बारे में और अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रीज़न को डेवलप करने का बेसिक अगर मैं आपको मतलब बताऊँ तो रीज़न को डेवलप करने का मतलब होता है कि भाई आप क्वेश्चन करो, कोई भी चीज़ जो है उसको एज इट इज़ ग्रहण मत कर लो, क्वेश्चन करो। जैसे आपको किसी ने कह दिया कि यार ये वाले जो झंडा है, इस वाले झंडे को अपन को पूजना है, ये वाला जो कलर है, इस वाले कलर का ध्यान रखना है, ये वाले जो भगवान है, ये वाले जो भी गुरु हैं, ठीक है, उनको अपन को, ऐसे नहीं कि भाई उन्होंने कह दिया तो हमने मान लिया।
हम उसे पूजेंगे, उसे समझ में आएंगे, मतलब उसे फॉलो करेंगे, ठीक है, जो कि हमें अच्छे लगेंगे, हमें लगेगा कि भाई वाकई दिस पर्सन और दिस रिलीजन और दिस जो भी, ठीक है, इवेंट, ठीक है, इज मेड फॉर अस। ऑलराइट, चलो, क्या वर्ण के बारे में, वर्ण को ये माना इन्होंने, वर्ण को नहीं माना और कास्ट को भी नहीं माना। अब यहाँ पे समझना, क्या जैनिज्म ने वर्ण को माना था? क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जैन और बुद्धा इन दोनों के बीच में कंपेयर करके बताओ, ठीक है। तो क्या जैनिज्म ने माना था? बिल्कुल माना था। जैनिज्म ने कहा था कि अगर आप जो है छोटी वर्ण से, निचले वर्ण से हैं, तो आपने पिछले जन्म के अंदर पाप किए होंगे, और अगर आप ऊंचे वर्ण से हैं तो आपने पिछले जन्म के अंदर बढ़िया काम किए होंगे। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझो कि ये जैनिज्म ने तो वर्ण के कंसेप्ट को और ज़्यादा खराब बना दिया था। अब क्या होगा, अब जो निचले वर्ण के हैं उनका अपलिफ्टमेंट तो दूर की बात है, उनकी तरफ और ज़्यादा नीचे देखा जाएगा कि भाई तुम तो है बेकार लोग हो, तुमने पिछले जन्म के अंदर गलत काम किए थे, है ना, हम तो बढ़िया लोग हैं, हम बिल्कुल ठीक है। चलो गुड। फिर उसके बाद कास्ट वगैरह, कास्ट को भी बिल्कुल इन्होंने अपोज करा था, ठीक है। कोई सी भी कास्ट के लोग, कोई सा भी कास्ट हो, उस सबको एंट्री थी यहाँ पर, है ना। फिर देन यहाँ पर देखो, अब इस पॉइंट तक कास्ट का कंसेप्ट भी इमर्ज हो चुका है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कास्ट का कंसेप्ट कहाँ पर इमर्ज हुआ है? तो बुद्धिज्म के टाइम पर इमर्ज हुआ है, समझना, बुद्धिज्म के टाइम पर इमर्ज हुआ है। बुद्धिज्म के टाइम पर इमर्ज होने का क्या मतलब, इससे पहले कास्ट का कंसेप्ट नहीं होता था, वर्ण तो होता था, ठीक है, लेकिन कास्ट का कंसेप्ट जब हुआ कि वर्ण तो अब कॉमन हो गए, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन तो बढ़े जा रही है, तो अभी भी अपन को भाई अंदर एक वर्ण के अंदर भी तो डिस्टिंक्शन करने ज़रूरी है। इंसान है, क्या करें, लखनऊ से बाज नहीं आते, ठीक है। तो अभी भी जो है एक वर्ण के अंदर डिस्टिंक्शन करेंगे, तो एक वर्ण का जो डिस्टिंक्शन है वो डैट इज कास्ट, समझ में आया। जिस डिस्टिंक्शन के अंदर, जैसे हम यहाँ के नेटिव हैं तो हमारी कास्ट ऊंची है, तुम बाहर से माइग्रेट करके आए तो तुम्हारी कास्ट नीची हो जाएगी, समझ में, इस वर्ण के अंदर भी नीची हो जाएगी, समझ में, ठीक, गुड। फिर क्या है, वाई बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई बुद्धिज्म एक्सपैंड क्यों हुआ इंडिया के अंदर इतना, जो है ब्राह्मणिज्म को एक पॉइंट के अंदर पूरा ब्राह्मणिज्म और हिंदू कल्चर वगैरह पूरा खत्म हो चुका था, ठीक है। जो जैनिज्म है, जैनिज्म कभी भी इतना ज़्यादा जो है कुछ भी अपने पंख नहीं फैला पाया, ठीक है, जितना ज़्यादा बुद्धिज्म जो है छाया हुआ था। अब बुद्धिज्म के अंदर आप देखो तो भाई अशोका जो है बुद्धिज्म के दीवाने हो रहे हैं, और भी काफ़ी सारे मल्टीपल अलग अलग किंग्स हुए, वो जो है बुद्धिज्म के दीवाने हो रहे हैं, पेट्रोनेज वगैरह दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर प्राइमरी रीजंस, ये सारे के सारे रीजंस हैं, जितने याद रह जाएँ उतने बढ़िया हैं, ठीक है। पहला तो यही था कि भाई ये कास्ट को इन्होंने अपोज करा था, वर्ण को अपोज करा था, है ना, कास्ट को अपोज करा, वर्ण को अपोज करा, और विमेन मॉन्क्स, विमेन मॉन्क्स की अगर बात करें तो देखो विमेन मॉन्क्स का थोड़ा सा किस्सा थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। इसलिए गड़बड़ है क्योंकि विमेन मॉन्क्स को एंट्री तो थी, लेकिन वो एंट्री का एक्चुअली टॉपिक ये है, एंट्री का उसकी बात ये आती है कि ये जो बुद्धा ने तो इस बात को अपोज करा था, है ना, और उनके जो भाई थे उन्होंने उनके भाई को, जो उनके डिसाइपल थे, है ना, उनको कहा भी था कि भाई ये विमेन की एंट्री खराब है और संघ के अंदर विमेन की एंट्री नहीं होनी चाहिए, ये गड़बड़ मामला है, ठीक है। लेकिन ठीक है, जो भी हुई विमेन की एंट्री तो हुई। और फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बाद में अपन देखेंगे कि भाई ये कॉज भी बना जैनिज्म के, बुद्धिज्म के डिक्लाइन होने का, ठीक है। तो विमेन की एंट्री यहाँ पर वैसे मॉन्क्स तो है, ठीक है, तो इन तीनों की यहाँ पर एक तो तीन ये हो गए। देन पाली लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज के आप बारे में देखो, संस्कृत लैंग्वेज को अपोज करा गया है, जो हाई क्लास की जो लैंग्वेज है उसको अपोज करा गया है, पाली लैंग्वेज की बात करेगी, और पाली लैंग्वेज जो है वो कॉमन पीपल की लैंग्वेज है, समझना है। तो पाली लैंग्वेज जो है वो कॉमन पीपल की लैंग्वेज बनेगी। पाली लैंग्वेज को बनाया ही इन्होंने, ठीक है, अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि पाली लैंग्वेज को बनाया ही इन्होंने। कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी थी, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि मोदी नहीं तो कौन, है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है, बीजेपी और वगैरह अक्सर पूछते रहते हैं कि ठीक है हमको तो मोदी को बनाना ही नहीं है ना, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना है, लेकिन मोदी नहीं तो कौन। फिर उनके सामने जो दूसरी पर्सनालिटीज़ हैं वो इतनी वर्थ इट भी तो नहीं है, ठीक है, ये डिबेट दी जाती है, ठीक है। मैं इसके ऊपर नहीं उतर रहा हूँ कि भाई वर्थ इट है कि नहीं है, कौन नहीं है, लेकिन आप इस बात को समझो कि मोदी इज़ अ कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी, ये समझना इंपॉर्टेंट है, समझना। मोदी इज़ अ कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, और कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, कैरिज्मा के साथ क्या चीज़ आती है, कैरिज्मा के साथ जो है फिर फॉलोवर भी उस हिसाब के आते हैं, जिस हिसाब की मेजॉरिटी बीजेपी के पास है, एनडीए के पास है करंटली, उस हिसाब की मेजॉरिटी जो है
मतलब पता नहीं, पिछले राजीव गांधी ने लास्ट मेरे ख्याल से एंजॉय करी थी, उसके अलावा तो है और किसी ने एंजॉय करी ही नहीं इस लेवल की मेजोरिटी, समझ में। ठीक है, देन नेक्स्ट चीज़ आप इस बात को समझो, लोग अब पागल हुए में, तो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बुद्धा की अगर बात करें तो बुद्धा के बारे में कहा जाता है कि बुद्धा बहुत ज़्यादा फिट और बहुत ज़्यादा एकदम रेडी आदमी थे, ठीक है, और इतने ज़्यादा बढ़िया थे कि एक दिन के अंदर जो है 15-20 किलोमीटर चल जाते थे। और चल जाने का मतलब खाली ये नहीं, अब चल जाने में तो कहेंगे कि हम भी बहुत चल जाते हैं भाई, उस समय पे तो ऋषि मुनि और भी थे, खूब सारे थे, बहुत सारे खाली चल जाना नहीं है, ठीक है। चलने के साथ में वहाँ पे जगह जगह जाके अपना ज्ञान वगैरह बांटना, रुकना, सब पूरा जो भी डिस्कशन वगैरह करना, अपने डिसाइपल्स वगैरह को इकट्ठा करना, वो सारी चीज़ें एक दिन के अंदर 15-20 किलोमीटर्स कवर कर लेना बहुत बड़ी बात होती है बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो मतलब आप समझो कि भाई अगर इन्होंने 10 ईयर्स भी काम करा होगा, मेरे ख्याल से 30-40 ईयर्स कुछ काम करा इन्होंने, ठीक है, अगर मैं तो कह रहा हूँ अगर 10 ईयर्स भी काम करा होगा तो कितने सारे किलोमीटर्स कवर कर लिए होंगे आप सोचो, मैं तो पता नहीं ठीक है, और उतने किलोमीटर्स के अंदर कितनी ज़्यादा इनकी वो जो है फ़ैन फॉलोइंग वगैरह हो गई होगी। लिबरल एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, उसके अलावा जो संघ की गवर्नेंस थी वो भी लिबरल एंड डेमोक्रेटिक थी। देखो 3 पिलर्स होते हैं जिसके ऊपर बुद्धिज़्म चलता है, तीनों पिलर्स समझना बहुत ज़्यादा जो है आसान है। ये तीनों पिलर्स कहाँ पे होते हैं, तीनों पिलर जो है स्तूपा के ऊपर होते हैं, समझ में आया, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो 3 पिलर्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है, पिलर मतलब ऐसे वैसे तो डिस्क होती है, ठीक है, बट पिलर जो है सबसे पहला जो होता है वो होता है संघ, दूसरा होता है धम्म, ठीक है, ये गलत लिख दिया मैंने, धम्म, ठीक है, और तीसरा जो है बुद्धा खुद होते हैं, ठीक है, तो बुद्धा, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है, ये 3 जो है ये पिलर्स, ये इसके प्राइमरी फोकस एरियाज है। तो संघ की अगर अपन बात करें तो जो संघ की वैल्यूज़ भी थी वो लिबरल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थी, समझ में आया, ठीक है, इन वैल्यूज़ के ऊपर संघ चलता था। उसके अलावा ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म को अपोज कराता, तो क्षत्रिय और वैष्णव जो पीपल हैं वो इनको सपोर्ट करेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है ना। नेक्स्ट बात आती है कि भाई अगर ये इतना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैजिकल चीज़ थी तो वो मैजिकल चीज़ ख़त्म कैसे हो गई, वाई डिड इट डिक्लाइंड, ठीक है, तो इट डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स, प्राइमरीली 2 रीजन्स थे। पहला तो संघ एंड मॉन्क्स, मतलब संघ मॉन्क्स, एंड दूसरा जो था वो ब्राह्मणिज्म। ये 2 रीजन्स की वजह से डिक्लाइन हुआ था। पहले बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ने ब्राह्मणिज्म को डिक्लाइन करा, उसके बाद जो संघ एंड उसके बाद फिर ब्राह्मणिज्म ने कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को डिक्लाइन करा। जैनिज्म बच गया था, वो उसके कुछ अलग रीजन्स थे इसलिए बच गया था, ठीक है। चलो अब देखो, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आएगा 12th सेंचुरी एडी तक, सॉरी हाँ बिल्कुल सही, 12th सेंचुरी एडी तक एक ऐसा पॉइंट आएगा जब बुद्धिज्म लिटरली वैनिश हो जाएगा इंडिया के अंदर से। आया कहाँ पर, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बात टॉपिक चलता है ये कि भाई जिस नेशन के अंदर, जिस लैंड के अंदर बुद्धिज्म बना, उस लैंड के अंदर से ही बुद्धिज्म खत्म हो गया, विलुप्त हो गया पूरी तरीके से, फिर बाद में बहुत बाद में आएगा, ठीक है, हज़ारों साल बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस बात को समझो। अब सेकंड चीज़ देखो, हज़ारों साल तो नहीं, बिल्कुल सैकड़ों साल बाद आएगा, गुड। फिर उसके बाद वाई डिड इट डिक्लाइन, क्यों डिक्लाइन हुआ, तो ये मैंने आपको बता दिया कि 12th सेंचुरी एडी तक नियरली वैनिश हो गया था। अब जो प्राइमरी रीज़न था वो था कि वज्रयान के आने के साथ में एक नया सेक्ट बना था वज्रयान। तो वज्रयान के आने की उसकी जो कुछ वैल्यूज़ थी, कुछ अजीबोगरीब वैल्यूज़ थी, जिन वैल्यूज़ के साथ में क्या चीज़ हुई, जिन वैल्यूज़ के साथ में एक तो संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करा गया। अब संस्कृत लैंग्वेज को कैसे प्रमोट, देखो इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो समझा रहा हूँ उसको इमेजिन करना साथ में, है ना, खाली इसको ऐसी गलपिल नहीं करेंगे। देखो इमेजिन करना, मेरे को आप एक बात बताओ, एक अपन ने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, भूल जाओ कुछ भी मठ वगैरह संघ वगैरह ये सब कुछ भूल जाओ। मेरे को तो आप एक बात बताओ, अपन ने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप के अंदर क्या चीज़ है, लेट्स से कि भाई मैं ना, लेट्स से कि भाई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया, ठीक है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर 10-15 टीचर्स हैं, या मान लो कि भाई 7-8 टीचर्स हैं और खूब सारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, है ना, ये चीज़ है। अब एक नए टीचर को मैं इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, उनका इंटरव्यू वगैरह लेता हूँ मैं, मान लो वहाँ पे जो भी डायरेक्टर वगैरह हूँ, और मैं एक नए टीचर को वहाँ पे लाता हूँ। जब नए टीचर को लाता हूँ तो वो नए टीचर बहुत ज़्यादा एकदम करिज्मेटिक हैं, वो सूट वूट पहन के घूमते हैं, हम तो ऐसे ही घूमते हैं, ठीक है, नॉर्मल टी शर्ट वगैरह और शर्ट वगैरह इसमें घूमते हैं, वो सूट वूट पहन के घूमते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बाल भी एकदम हीरो टाइप। तीसरी बात कि जो बोलने का जो लहजा है, तो फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो ठीक है, हल्की फुल्की तो ठीक है, उई 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 कर रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब जब वो फ्रेंच लैंग्वेज वगैरह बोलेंगे, पूरी इमेजिनेशन समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे तब क्या होगा, तब बाकी के लोग, और यार वो उन टीचर से पढ़ना है, वो बोलते हैं एकदम ऐसा लगता है गाना गा रहे हैं
समझ में आया, ठीक है। तो उन टीचर से पढ़ना, वो टीचर बहुत शानदार है, तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। नाउ जो दूसरे टीचर्स होंगे वो भी उनसे जलेंगे, वो भी देखेंगे यार कहीं ना कहीं अपन को भी यार फ्रेंच सीख लेनी चाहिए यार, तो वो भी जो है फ्रेंच सीखेंगे, अच्छा ये भी ज्ञान बांट रहे होंगे, नहीं मैं तो यहाँ से सीखा था, बहुत बढ़िया काम, तुम भी सीखो, तुम भी सीखो, है ना, ठीक है। तो ये भी फ्रेंच सीख रहे होंगे। फिर उसके बाद में जो है दूसरे कुछ और टीचर आएंगे, वो भी फ्रेंच सीख रहे होंगे, या वो भी देखेंगे कि भाई धीरे धीरे ये फ्रेंच का प्रभाव बढ़ रहा होगा, और फ्रेंच जो है सारे के सारे जेम अपेल सेम अपेल कर रहे होंगे, है ना। अब नाउ अंडरस्टैंड दिस, फ्रेंच फ्रेंच ठीक है, जब कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करा था तब ये एम था कि जो इंडिया के पीपल हैं, जो इंडियंस हैं, उनका भला हो, फ्रेंच पीपल का भला नहीं हो, इंडियंस का भला हो। इंडियंस की लैंग्वेज फ्रेंच नहीं है, कितनी भी पढ़ लें, इंडियंस की लैंग्वेज फ्रेंच नहीं है, इंग्लिश नहीं है, समझ में। इंग्लिश तो चलो आप अब ये कह सकते हो कि अब बन गई है, ठीक है, लेकिन फ्रेंच तो नहीं है, समझ में। और जो खासकर जो लैंग्वेज है, जो वर्नैकुलर लैंग्वेज है, उस पर तो फोकस नहीं है, उसको तो अपन डिस्पाइस कर रहे हैं। अब संस्कृत लैंग्वेज जो हो गई, संस्कृत लैंग्वेज एलीट की लैंग्वेज थी, इस लैंग्वेज को अपोज करा गया था। इस लैंग्वेज से ही छुटकारा पाने के लिए पाली लैंग्वेज के ऊपर आए थे। पाली लैंग्वेज बनाई गई थी, ऐसी लैंग्वेज थी ही नहीं, बनाई ही बुद्धिस्ट लोगों ने। और बाद में जो कुछ सैकड़ों साल बाद कुछ बुद्धिस्ट आएंगे, वो संस्कृत 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 इतनी ज़्यादा करने लग जाएंगे कि पाली वाली सब भूल जाएंगे। अब सारे लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, जितने भी मॉन्क्स वगैरह हैं सारे संस्कृत संस्कृत कर रहे हैं। अगर सारे संस्कृत संस्कृत कर रहे हैं तो अभी तक तो जो ज़मीनी लोगों को तो संस्कृत इतनी आई नहीं, उनको तो समझ में अभी भी नहीं आएगी। तो इस केस के अंदर क्या होगा, ये यहाँ पे कुछ कुछ मंत्र पढ़ रहे होंगे, जैसे ब्राह्मण्स के उस समय समझ में नहीं आ रहे थे, वैसे इनके इस समय समझ में नहीं आएंगे। समझ में आया, पहली बात। दूसरी बात, लस्ट फॉर वुमेन, ठीक है। तो औरतों के लिए लस्ट जो है, इसके काफ़ी सारे ऐसे किस्से वगैरह पता पड़े कि भाई इनकी बहुत ज़्यादा लस्ट बढ़ गई थी, ठीक है, जो मॉन्क्स थे। अब बुद्धा ने क्या बोला था, बुद्धा ने बोला था कि तुम सारी मटीरियल चीज़ें, ये सब चीज़ें छोड़ कर आए हो। जो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले हैं, दोज आर डिफरेंट पीपल, एंड हु आर पार्ट ऑफ ये संघ, एंड हु आर पार्ट ऑफ दीज हु आर मॉन्क्स, ठीक है, जो मॉन्क्स हैं, दोज आर एंटायरली डिफरेंट पीपल। आपको एक अलग लेवल का पेनेंस ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर आप वो ऑब्जर्व नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब है भाई, कोई पर्पज ही नहीं, आप दूसरों को क्या ज्ञान बांटोगे। समझ में। नाउ अगर मॉन्क्स ही जो है विमेन वगैरह के पीछे उस तरीके से जो उनके जो है, ठीक है विमेन, मेरे को कोई वो मतलब वैसे अगर अपन इसको डिस्कस करें तो विमेन ठीक है, अच्छी बात है भाई, ये नेचुरल है ना, और ठीक है मेल फीमेल और वो सब चीज़ें नेचुरल है, होनी चाहिए। लेकिन आप काम धंधा छोड़ के और सिर्फ जो है उनके पीछे पागल हुए हो, तो दैट इज डिजास्टर्स। समझ में। थर्ड चीज इज रिचुअल सेरेमनीज। चलो इसके अंदर कुछ डाउट हो तो बताओ, बाकी अभी तो व्हाट कम्स इन रिचुअल सेरेमनी, संस्कृत लैंग्वेज समझ में आ गया, लस्ट फॉर वुमेन समझ में आ गया, है ना। अब रिचुअल सेरेमनीज के अंदर क्या चीज़ होती है, देखो इसको समझना। रिचुअल सेरेमनीज जब बुद्धिज़्म शुरू हुआ था, तो बुद्धिज़्म के शुरू होने के साथ में प्राइमरी फोकस यही था कि भाई ब्राह्मणिज्म तो जो है वो ये रिचुअलिज्म वगैरह और यज्ञ और जो अपने यज्ञ और सेक्रीफाइसेस वगैरह, ठीक है, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा एलेबरेट सेरेमनीज है। इन सब के अंदर खर्चा बहुत होता है, नुकसान बहुत होता है, इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को, सबको नुकसान होता है, सोसाइटी को मतलब सोसाइटी तो नहीं बेटा, ठीक है, हाँ इकोनॉमी एग्रीकल्चर वगैरह को नुकसान होता है। तो इन सारी चीज़ों को तो ये तो ठीक नहीं है, मैं इनको हटाओ। समझ में आप, ये बात हुई थी, ठीक है, डैट इज़ ऑल राइट। लेकिन फिर अगर ये खुद ही इस सब के बारे में शुरू कर देंगे, ये सब चीज़ें शुरू कर देंगे कि भाई ये वाला जो है ये वाली जो घंटी है, बड़ी सी घंटी है, इसको बजाओ, उसके अलावा ये बड़ा सा एक थाली टाइप है, इसको बजाओ, ठीक है, कुछ अलग अलग चीज़ें जो कुछ भी करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ जिससे हटे उसी की तरफ जाते जा रहे हैं, पहली बात। उसके अलावा अब देखो कि भाई धीरे धीरे ये लोग क्या करेंगे कि ऑफरिंग्स वगैरह मांगने लग जाएंगे, समझ में, ठीक है, और ऑफरिंग्स मांगेंगे। अब ये कहीं ना कहीं हल्का फुल्का हिंट बुद्धा ने भी दिया था, है ना। लेकिन आप जो है एकदम बहुत ज़्यादा लैविशली और अपनी लाइफस्टाइल तो लैविशली जी रहे हो और पागल हुए हो कि नहीं 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 नहीं, तुमको इतना खर्चा करना पड़ेगा, तुमको ये चीज़ देनी पड़ेगी, स्वर्ग जाना है ये इतना पैसा दो, ये करना है ये करो, भले ही चाहते हो ये करो। तो ये तो गुंडागर्दी वगैरह चीज़ें हो गई ना, समझ में आया।
नाउ अब ये देखो मॉन्क्स जो है वो इजी लाइफ जीने लग गए, क्या करने लग गए, इजी लाइफ जीने लग गए। अब इन सब का रेपरकशन क्या होगा, इन सब का रेपरकशन ये नहीं होगा कि भाई ठीक है ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। पहली बात तो ये होगी कि तो जो पीपल हैं उनका उनके दिमाग से तो उतर ही रहे हैं, समझ में आया। सेकेंड चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये थी कि भाई इसीलिए कहते हैं बड़ा ना बोलिए। अब जब ज़्यादा मंदिर वंदिर बनाएंगे, ज़्यादा जो है ये सब चीज़ें करेंगे तो क्या जो टर्किश पीपल होंगे वो देखेंगे अरे यार इनके पास पैसा है, पैसे वाले लोग हैं। पहले क्या सोचते थे, फकीर हैं झोला लेके घूमते रहते हैं, ठीक है। अब क्या सोच हो रहे यार पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं, मंदिरों में पैसा भी होगा तो वहाँ पैसे जाएंगे और मतलब वहाँ पे लूटने जाएंगे। और जब लूटने जाएंगे, जब प्लंडर करने जाएंगे तो क्या करेंगे, तो जो मॉन्क्स वगैरह होंगे बीच में उनको भी मारेंगे, किलिंग करेंगे, समझ में आया। क्योंकि उनको मारने में इनको तो कोई तकलीफ है नहीं, इनका रिलीजन अलग है, इनका सिस्टम पूरा का पूरा अलग है, इनको कोई लेन देना नहीं है, तो उनको भी मारेंगे। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, एक तो वैसे ही जो कॉमन पीपल थे उनकी नज़रों से उतर रहे थे तो फैन फॉलोइंग कम होती जा रही थी। दूसरी बात ये भी थी कि भाई ये तुर्किश पीपल जो हैं ये मारते जा रहे हैं, समझ में आया। तीसरी बात ये होगी कि अब ये इनके डर की वजह से जो है काफ़ी सारे नेपाल में और भूटान में और तिब्बत वगैरह के अंदर यहाँ पर भागने लग जाएंगे, समझ में। तो इन तीनों कारणों की वजह से क्या होगा, बुद्धिज़्म धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से, कहाँ पर, इंडिया के अंदर, समझ में। पहला तो रीज़न ये था। दूसरा मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। जिस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर क्या होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर अपना रिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। वहां पर अपन पढ़ेंगे रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन एंड रिफॉर्मेशन। तो जिस तरीके से प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह करा तो फिर बाद में कैथोलिक्स ने अपना आप को रिफॉर्म करा, उसी तरीके से क्या चीज़ होगी, जिस तरीके से बुद्धा एंड जैन इन लोगों ने अपनी फैन फॉलोइंग वगैरह बढ़ाई तो ब्राह्मणिज्म को समझ में आया, ठीक है। एक पॉइंट पे तो भाई समझ में आता ही है, भले कितनी भी अकड़ हो कुछ भी हो, एक पॉइंट पे समझ में आता है कि अगर सर्वाइव करना है तो चेंज करना है, रिफॉर्म करना है, समझ में आया। तो क्या करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। तो ब्राह्मण्स जो हैं वो अपने आप को रिफॉर्म करेंगे और वो जो एलाबोरेट सेक्रीफाइसेस वगैरह थे उनको छोड़ देंगे। पहले क्या भाई 2,40,000 गायों को इधर यहाँ पे जो है उनको सेक्रीफाइस करो, इतने सारे घोड़ों को सेक्रीफाइस करो, इतने सारे इसको सेक्रीफाइस करो, उसको सेक्रीफाइस करो, ये सारी चीज़ें बंद कर देंगे। गाय को जो है माता का दर्जा दे देंगे, गऊ माता। अगर गऊ माता हो जाएगा तो क्या गऊ का सेक्रीफाइस हो सकता है, समझ में आया। क्या उनकी बलि वगैरह चढ़ाई जाएगी, नहीं चढ़ाई जाएगी। अगर बलि, गाय की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी तो गाय बच जाएगी और इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा, जो एग्रेरियन सोसाइटी है उसको इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा। इस केस के अंदर अब जो मेन जो रूट कॉज था वो रूट कॉज ही निकल जाएगा। एक बार कांटा निकल गया, अब ब्राह्मणिज्म में तकलीफ ही क्या है, वापस चलो, हमारे दादा परदादा ब्राह्मण थे, हम मिल जाएंगे, समझ में आया। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, शूद्र और वेमेन। अब शूद्र और वेमेन का जो एक बात फंसी हुई थी, तो शूद्र और वेमेन के अंदर इनको भी बोल दिया कि भाई तुम भी हेवन जाओगे, तुम बढ़िया, तुम हल्का काम नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे मत सोचो कि भाई तुम क्षत्रिय की वेमेन हो तो तुम क्या है, तुम फालतू नहीं हो, तुम जो है इनका काम करो, इनके लिए बढ़िया इनको सर्व करो, इनको डोमेस्टिक हेल्प वगैरह प्रोवाइड करो और फिर तुम कहाँ पर जाओगे, तुम भी हेवन जाओगे। पहले इनके लिए हेवन का कंसेप्ट था ही नहीं, समझ में आया। पहले सिर्फ द्विज पीपल के लिए हेवन का कंसेप्ट था, द्विज पीपल पढ़ा अपन ने, समझ में आया, ठीक है। तो ये दो प्राइमरी रीजंस हैं, इनके अंदर काफ़ी सारे जो रीजंस थे उन सबको देख लिया, वज्रयान को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया और बाकी संस्कृत लैंग्वेज, लस्ट फॉर वुमेन वगैरह ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है कि भाई व्हाई डिड बुद्धा एंड बुद्धिज्म, सॉरी व्हाट डिड बुद्धा एंड बुद्धिज्म गेव अस। भाई ठीक है, बुद्धा है, आए थे, बुद्धिज्म ठीक है हुआ, बढ़िया है, पॉपुलैरिटी भी मिली, अभी तो कोई पॉपुलैरिटी है नहीं, और हो भी तो भी हमको क्या लेना देना। भाई हिंदुज़म जिसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, 80% है, उसके ऊपर तो क्वेश्चन आ नहीं रहे, बुद्धिज़्म के ऊपर आ रहे हैं, तो ऐसी क्या दीवानगी है भाई, हमको क्या करना बुद्धिज़्म से। तो नाउ अब ये इंपॉर्टेंट है कि भाई बुद्धिज़्म का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, समझ में आया, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अंदर अगर कोई डाउट हो तो बताओ पहले। 1 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट बताओ।
ठीक है, चलो नाउ क्या लेना देना भाई, क्या बुद्धा से क्या मिला अपन को, बुद्धिज्म से अपन को 3 चीज़ें मिली। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार, अभी इतनी आई ओपनिंग चीज़ पता पड़ेगी कि आप हिल जाएंगे एक बार के लिए। 3 चीज़ें मिली। कितनी चीज़ें मिली? 3 चीज़ें मिली। एक तो कुछ सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस, दूसरे कुछ जो है अपने कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस, और तीसरे इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस। देखते हैं तीनों को। सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर अपन बात करें तो बुद्धा ने अपन को सिखाया पॉवर्टी इरेडिकेशन कैसे करी जाए। तो अगर वो जो क्वेश्चन आया था कि भाई बुद्धा की टीचिंग्स को अभी मॉडर्न डे के अंदर आप कैसे लगा सकते हो, तो वहां पे आप इस चीज को लगा सकते हो कि पॉवर्टी इरेडिकेशन है ना, पॉवर्टी इरेडिकेशन कैसे करें। तो यहाँ पे पॉवर्टी इरेडिकेशन के अंदर प्राइमरी इन्होंने फोकस डाला कि भाई वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, कुछ हाथों के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई 1% पॉपुलेशन के पास 90% या फिर 10% पॉपुलेशन के पास 90% जो है वो रिसोर्सेस हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में 3-4 करोड़ हमें भी दो ठीक है, तो खैर उसके अलावा फोकसिंग ऑन ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो फोकसिंग ऑन ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई ठीक है जो वैश्य पीपल हैं, जो भी सेठीज वगैरह हैं, सिर्फ उन्हीं के पास सारी वेल्थ वगैरह है, आप बाकियों के बारे में भी सोचो। समझ में आया? अगर बाकियों का भला होगा तो ऑटोमेटिकली आपका भला होगा, वापस से इनके रिचेस आपको ही मिलेंगे। भाई जैसे स्पिल ओवर इफेक्ट इस तरीके से काम करेगा ना, आप यहाँ पे समझो कि जैसे लेट्स से कि भाई मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने क्या करा, मैंने मेरे रीजन के अंदर एक जो है कुछ बड़ा कुछ मॉल खोल दिया। अब वो मॉल खोल के मैंने वहाँ पे फ्री में मान लो दुकानें दे दी, लेकिन यहाँ पे जो फ्री में दुकानें दी है, ये इस दुकानों के अंदर भी कुछ लोग जो आएंगे ये यहीं के लोगों को दी है ना। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग वापस जो है जो दूसरा कुछ और चीज़ें सामान वगैरह खरीदना होगा, इनको समझ में आ रहा है कि भाई मैंने फ्री में दी है, इनको क्या, इनके पूरी फैमिली को, इनके पूरे खानदान को समझ में आ रहा है। तो ये अपना जितना भी सामान होगा कहाँ से लेंगे, मेरे यहाँ से ही लेंगे ना, बट ऑब्वियस ही बात है, समझ में। तो ये इंपॉर्टेंस है। फिर क्या है, वेल्थ वगैरह, इंक्लूसिव डेवलपमेंट वगैरह हो गया। आर्टिकल 39C, आर्टिकल 39C इज इंपॉर्टेंट। वाई इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कैसे आ गया आर्टिकल 39C? तो मॉडर्न डे के अंदर जो अपने DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहाँ पर अपन आर्टिकल 39C को पढ़ते हैं, जो कि कंडेम करता है कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को। समझ में आया? फिर उसके बाद कुछ इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी रहे थे। जैसे इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर मैंने आपको बताया, इन्होंने रेशनलिज्म दिया, इन्होंने समझाया कि भाई कुछ भी आपको दे दिया तो उसको एज इट इज ग्रहण मत कर लो, क्वेश्चन करो, वाई दिस, क्यों भाई, हम क्यों माने, हम तो नहीं मानेंगे। समझ में आया? उसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी वल्लभी जैसे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुआ, गुजरात के अंदर यूनिवर्सिटी हुई, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज हुई बिहार के अंदर। ठीक है, उसके अलावा लिटरेचर की अगर बात करें तो पाली लिटरेचर बनाया ही इन्होंने था, बुद्धिस्ट ने बनाया था। समझ में आया? तो एक पूरा का पूरा लिटरेचर, आज लोग इसको अपना ऑप्शनल लेते हैं शायद, मुझे जहाँ तक ध्यान है, आई डोंट नो कि भाई ऑप्शन, मतलब आई एम नॉट श्योर कि पाली जो है वो ऑप्शनल है कि नहीं, मेरे ख्याल से शायद है। ठीक है, तो पाली काफ़ी सारे लोग ग्रेजुएशन और मास्टर्स तो करते हैं पाली लिटरेचर के अंदर। ऑल राइट, थर्ड कल्चरल की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट सबसे पहली बात तो भाई आइडल वर्शिप, जो पहले जो कंसेप्ट, जो पहला इनिशियल कंसेप्ट है ना आइडल वर्शिप का, वो आया ही यहीं से है समझ में आया? और तो बुद्धा ने ऐसी कोई बात नहीं करी, उस समय तो आइडल वर्शिप थी नहीं, तो ये क्या बात करेंगे आइडल वर्शिप की। लेकिन जो कंसेप्ट शुरू हुआ है, ठीक है, जो पूजा करने लगे तो बुद्धा की पूजा करने लगे। फर्स्ट जो पैगोडा का कंसेप्ट है वो यहीं से आया है। पैगोडा का कंसेप्ट क्या है, जो स्तूपा टाइप का जो कंसेप्ट है यहीं से आया। बाद में बुद्धिज्म क्या करेगा, सॉरी बाद में हिंदुइज्म क्या करेगा, यहीं से अपने जो है मंदिर बना देगा, है ना। तो जो मंदिर बने आज के लिए, जिन मंदिरों की लड़ाई हो रही है, वो मंदिर अपन ने कहाँ से लिए, वो मंदिर अपन ने लिए ही यहाँ से इनसे पहले मंदिर नहीं थे ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ केव आर्किटेक्चर। हाउ इम्पॉर्टेंट आर केव आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स के लिए, कल्चर के लिए, टूरिज्म के लिए, ठीक है, यू नेम इट एंड यू गॉट इट। ठीक है, केव आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। केव आर्किटेक्चर शुरू ही बुद्धिज्म के लिए हुआ था, बाद में जैनिज्म और ब्राह्मणिज्म इनको भी वहाँ पे जगह मिली। समझ में?
गांधार एंड मथुरा के जो स्कूल्स हैं, पूरे के पूरे स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धिज्म के पीछे बने हैं। बाद में मथुरा के अंदर जो है जो हिंदुइज्म के भी काफ़ी सारे प्रोमिनेंट फिगर्स होंगे, जैसे कि एक कृष्णा की काफ़ी सारी, यहाँ पे कृष्णा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, ठीक है, लॉर्ड कृष्ण के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाएगा मथुरा स्कूल के अंदर, है ना। लेकिन ये स्कूल बना किसके लिए? बना ही बुद्धा के लिए, समझ में आया, बुद्धिज्म वगैरह और उसके आर्ट एंड आर्ट जो भी स्कल्पचर वगैरह के लिए, ठीक है। उसके अलावा कॉन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक एंड इंडियंस, तो ये ग्रीक और इंडियन आर्ट को अपन मिक्स करेंगे बाद में गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर, या गांधार स्कूल ऑफ ये स्कल्पचर्स के अंदर, ठीक है। तो गांधार और तक्षशिला, इन दोनों को अपन देखेंगे, ठीक है, बाद में आएगा। तो गांधार और तक्षशिला के बारे में आएगा, जहाँ पे अपन देखेंगे ये गांधार में वेवी हेयर्स होते थे, ठीक है, बॉडी थोड़ी सी लीन होती थी, और जो है थोड़े से ऐसे शांत और इस टाइप के होते थे, स्माइल वगैरह नहीं होती थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे कौन से ग्रीको बैक्टीरियन फीचर्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, मैंने बताया आपको। तो ग्रीको बैक्टीरियन फीचर्स हैं, ये ग्रीको बैक्टीरियन जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स इंडिया के अंदर कैसे आए, समझ में आए, और आए भी तो कहाँ आए, बुद्धा और बुद्धिस्ट इन चीज़ों के अंदर आए, समझ में, और कहीं नहीं आए, नोवेयर, सिर्फ बुद्धिस्ट चीज़ों में आए, समझ में, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके अलावा ऐसे आइडल वर्शिप, ये मैंने बता दिया। अब आइडल वर्शिप बाद में, अभी तो यहाँ पे चलो ठीक है पगोड़ा बता दी, अब आइडल वर्शिप बाद में क्या होगा, हिंदुइज्म और जैनिज्म दोनों के अंदर आइडल वर्शिप के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आइडल वर्शिप विल बी द सेंट्रल थीम, और ये दी किसने, ये बुद्धिज्म ने दी, समझ में, ठीक है। वैसे देखो कायदे की अगर बात करें तो बुद्धिज्म ने डायरेक्टली नहीं दी है, ऐसा बुद्धिज्म ने तो कहा नहीं कि भाई हमारे आइडल्स की वर्शिप करो आप, ये तो पीपल ने शुरू कर दी। तो अगर इनकी नहीं करते तो हो सकता है किसी और की करते, डायरेक्टली हिंदुइज्म की, ब्राह्मणिज्म की करते, है ना, खास बात नहीं, लेकिन आप इसको समझो कि भाई कल्चरल कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है, ठीक है, समझना, गुड, ऑल राइट। तो ये सारा पार्ट अपन ने डिस्कस कर लिया, ये आई होप आपको समझ में आया हो। जो कोई भी लाइव देख रहा है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा नहीं, जो कोई भी लाइव देख रहा है, अभी एक दो क्वेश्चन का आंसर निकालना अपन को, है ना। तो ये कल मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, है ना, इनको अभी लाइव क्लास के अंदर अपन देखते हैं। उसके अलावा जो कोई भी वीडियो के ऊपर देख रहा है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग। और उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा नहीं लगे वीडियो को डिसलाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और बाकी की कुछ प्लेलिस्ट वगैरह की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसको देख सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, है ना, तो उन सबको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें प्लीज़, यू आर मोस्ट वेलकम, है ना। और बाकी ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसका भी लिंक नीचे है, यहाँ पे पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाती है, पीडीएफ के अलावा नोट्स, फोटोज़ वगैरह सारी यहाँ पे मिल जाती है। नोटिफिकेशन इसकी भी ऑन कर सकते हैं, रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे ऐसे मैं शेड्यूल डाल देता हूँ, ठीक है। तो शेड्यूल जैसे देखो, लाइव क्लासेस शेड्यूल अगले दिन के लिए 27 तारीख को, 28 तारीख का मैंने डाल दिया था। तो ये जैसे एक ये क्लास हुई थी, उसके अलावा 4:45 पे ये चीज़ हुई थी। उसके अलावा वीकली रिवीजन, जैसे अभी ये कुछ क्वेश्चन वगैरह डील करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी डाल दिए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको लिखने चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें, गुड, ठीक है। और भी यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पर भी डिस्कशन वगैरह करना कर सकते हो। चलो, थैंक यू वेरी मच।